आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर, तो आपके पास क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे आपको सबसे बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ जाता है कि इसके बाद क्या करना है, हमें कौन सा स्टेप लेना। हेलो फ्रेंड, दिस इज रॉय एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, काफ़ी दिनों से यार मैं जॉब को रेस्ट देके अपने गांव में आया है यार, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए। तो गाइस मैंने सोचा क्यों नहीं आप सभी को बताते हैं यार, बहुत लोग एक्साइटेड होंगे कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं, मैकेनिकल से रिलेटेड जॉब करने जाते हैं, तो आपको कौन कौन से जॉब को मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है, आपको कौन कौन से वर्क करने पड़ सकते हैं। तो गाइस उसी से रिलेटेड ये वीडियो आपको होने वाला है मेरा। तो गाइस अगर आप भी इस चीज़ों से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेगी इस वीडियो से। और हाँ गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि यार इसमें जॉब से रिलेटेड और ब्लॉगिंग ऐसे ही बनाता रहता हूँ वीडियो, जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके। तो गाइस चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी में कई तरह के डिज़ाइन इंजीनियर होते हैं, कई तरह के प्रोडक्शन इंजीनियर होते हैं और क्वालिटी इंजीनियर होते हैं, मेंटेनेंस इंजीनियर होते हैं। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ओनली प्रोडक्शन इंजीनियर के बारे में कि उनके क्या फ़र्क होते हैं। तो गाइस आप सपोज करिए कि एक कंपनी है और एक मेरी कंपनी है जो हम लोग प्रोडक्शन का काम करते हैं, और दूसरी कंपनी जिसको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो वो हमें पहले कंपनी को ऑर्डर देती है और ऑर्डर के साथ साथ एक ड्राइंग देती है। ड्राइंग पे ही मैकेनिकल का पूरा वर्क होता है। तो वो ड्राइंग जो हमारे पास आता है, तो हम लोग उस ड्राइंग को सबसे पहले आता है तो सबसे पहले डिज़ाइन इंजीनियर के पास आता है। तो डिज़ाइन इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर और क्वालिटी सबसे रिलेट करके और स्टोर मैनेजर के साथ हम लोग सबकी मीटिंग होती है। मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है उसमें किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होने वाली है। अगर कोई चीज़ ऐसा होता है, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है जो हम इन हाउस नहीं बना सकते हैं, इन हाउस इन द सेंस कंपनी के अंदर नहीं बना सकते हैं। जैसे कि एक प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, उनको असेंबल करके एक फिनिश प्रोडक्ट गुड्स बनाया जाता है। तो मान लीजिए कुछ पार्ट्स हमें अंदर से हमारे पास भी बना लेते हैं, अंदर से ही बन जाते हैं फिटर वेल्डर लगा के। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमसे नहीं बनती, हमें बाहर से इनबिल्ड मंगाना पड़ता है। तो गैस ऐसा मीटिंग किया जाता है, उसमें डिसाइड होता है कौन से पार्ट हमें अंदर का बनाने हैं और कौन हमें इनबिल्ड बाहर से मंगवाने पड़ेंगे। डिसाइड करने के बाद सबका काम खत्म हो जाता है, यहाँ से टोटली काम शुरू होता है प्रोडक्शन इंजीनियर का। तो गैस सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेशन शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको हमें पहले देखना होता है कि कोई हमें रॉ मटेरियल कमी तो नहीं पड़ रही है या कोई पार्ट मिसिंग तो नहीं है रॉ मटेरियल। उसकी कैलकुलेशन की जाती है कि कितना मटेरियल हमें इस प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाला है। उसी हिसाब से कैलकुलेशन टोटली मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, उसमें डिसाइड किया जाता है कि हाँ अगर हमारे पास अवेलेबल है और तो ठीक है, अगर नहीं अवेलेबल है तो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है रॉ मटेरियल। उसके बाद उसको लेजर कटिंग से या फिर जैसे कि सीड्स होती हैं उसको तो लेजर कटिंग से काटना पड़ता है, जो कि इन हाउस तो नहीं हो सकता। उसको कटने के लिए हमें दूसरी कंपनी जो हमारी वेंडर कंपनी है उसको देना पड़ता है, वहाँ से मटेरियल कट के आता है डिज़ायर्ड शेप में, जो कि ड्राइंग के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद जो भी पार्ट बचते हैं, जैसे एंगल हो गया, पाइप हो गया, सर्कुलर पाइप हो गया, या फिर जितने भी पाइप लगने वाले हैं उनको हम लोग इन हाउस गैस कटर वगैरह से हमारे फिटर जो भी वेल एक्सपीरियंस है वो कट कर देते हैं। उसके बाद से हमारा काम शुरू होता है असेंबली का। तो गैस कुछ पार्ट हमने बाहर से मंगा लिए, कुछ पार्ट हमने अंदर मंगा लिए। मटेरियल कट के जो सीट्स होती हैं 2 mm, 5 mm, 6 mm की, वो कट के बाहर से ही आ गए। जो मैं सीट की बात कर रहा हूँ वो डिज़ाइन इंजीनियर के पास जो ड्राइंग होता है उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि इसमें कितने mm की सीट लगने वाली है, कितने mm का एंगल लगने वाला है, कौन सा पार्ट कितने डायरेक्शन में लगने वाला है XYZ से। तो गैस ये सारी चीज़ें हम लोग जब इन हाउस बना लेते हैं और सारी चीज़ों को तब हमें असेंबल करना पड़ता है। असेंबल इन द सेंस जो भी ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो भी पार्ट दिया गया है, अगर आपको वहाँ पे नट के लिए एक स्लॉट चाहिए तो वो एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन से कितने के पोजीशन पे वो सारी चीज़ें देख के एक प्रॉपर जेप उसको फिक्स करना होता है। ये चीज़ें जो होती हैं वो ड्राइंग में दी गई होती हैं और सारा का सारा काम ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही हमें करना होता है। बिल्कुल स्ट्रिक्ट है ये कि ड्राइंग से आप हम थोड़ा 2-4 mm जो है प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन हमें ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही टोटल काम करना पड़ता है। तो
तो गाइस अगर मेजरली बात करूँ तो प्रोडक्शन इंजीनियर का काम मेजरली जो होता है वो असेंबली से रिलेटेड और प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट जितनी है वो सारा चीज़ इसके अंडर में आता है। आपको सारी चीज़ें अरेंज भी करनी है, किस चीज़ ये डिसाइड करना है कि कोई कौन सा पार्ट आपके इन हाउस बन सकता है और कौन सा पार्ट हमें बाहर से मंगाना होगा इन बिल्ड। तो ये चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं और कौन सा पार्ट किस पोर्शन में लगाना है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो प्रोडक्शन इंजीनियर के हाथ में होती हैं। उसके बाद गैस पूरा प्रोडक्ट फिट हो जाता है, बन जाता है। उसके बाद जो होता है मैकेनिकल का काम, प्रोडक्शन इंजीनियर का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद जो काम शुरू होता है वो क्वालिटी इंजीनियर का काम शुरू होता है। तो गाइस ये तो हो गए प्रोडक्शन इंजीनियर के वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गाइस ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अगर और अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो प्रोडक्शन इंजीनियर के चैलेंजेस बताने जा रहा हूँ कि वर्क प्लेस में अगर आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर तो आपके पास क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं वहाँ पे। तो गाइस अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर तो वहाँ पे मोस्टली चैलेंजेस यही हो सकते हैं कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें मान लीजिए कोई पार्ट आपने एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस पे असेंबल कर दिया है और ये जो पार्ट है वो क्वालिटी इंजीनियर के पास जाता है और वो ये देखता है, वो चेक करता है ड्राइंग के अकॉर्डिंग तो ये पार्ट लगा ही नहीं है। तो वो जो पार्ट होता है आपके पास फिर से वापस आता है, वो प्रोडक्ट पूरा वापस आता है आपके असेंबली लाइन में। और यहाँ पे आपको सबसे बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ जाता है कि इसके बाद क्या करना है, हमें कौन सा स्टेप लेना है। क्योंकि यार वो जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत ही कॉस्टली प्रोडक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही सस्ते होते हैं या फिर हमें उसको तुरंत डिसमेंटल करके दूसरा हम प्रोडक्ट बना देते हैं। एक एक प्रोडक्ट को बनाने में कम से कम एक एक दो दिन लग जाते हैं गैस। और बाद में अगर ये पता चलता है कि वो जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वहाँ का तो पार्ट ही मिसिंग है या फिर कोई पार्ट जो है लेफ्ट का राइट लग गया, एक्स का वाई एक्सिस पर लग गया है, तो ऐसा ब्लेंडर अगर आप कर देते हैं वहाँ पे तो आपको बहुत ही अच्छी हो जाती है। सबसे बड़ा दिक्कत यहीं पे क्रिएट होता है। तब हमारे पास क्या 2-3 ऑप्शन होते हैं। एक तो हमें सीनियर से बात करना पड़ता है या फिर हमें उस दूसरी कंपनी जो हमें ऑर्डर दे रखी है कंपनी उससे बात करना पड़ता है और ये डिसाइड पूछना पड़ता है, उससे क्लियरेंस लेना पड़ता है कि जो मैंने पार्ट्स लगाया वो आपके यहाँ एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर वो ये कहता है कि चलिए एक्सेप्टेबल है, चल जाएगा उससे काम, तो ठीक है। अगर वो ये डिनाई कर देता है कि नहीं नहीं आपने जो पार्ट लगा दिया है वो एक्स एक्सिस पे ही लगना चाहिए पार्ट या फिर वाई एक्सिस पे ही लगना चाहिए, तब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हो जाती है। हमें फिर से पार्ट को डिसअसेंबल करना पड़ता है, उसको डिसमेंटल करना पड़ता है, या नहीं तो फिर वो प्रोडक्ट ही पूरा रिजेक्ट हो जाता है। तो गाइस ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर को फेस करना पड़ता है वर्क प्लेस पे। तो गाइस आई होप आप समझ पाए होंगे चैलेंजेस को भी और वर्क क्या होता है, दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज ये वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस ऐसे ही रिलेटेड कंटेंट के लिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करते हुए, किसी और इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हुए। तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड बाय।